एक छोटी सी गलती बहुत सारे डायबिटिक लोग करते हैं, बहुत सारे ओबीस लोग करते हैं। चाहते तो सब है ना कि डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, चाहते तो आप भी हो ना कि वजन थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा। तो इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, और वो सॉल्यूशन ना तो कोई किसी दवा में है ना सप्लीमेंट में है, केवल 10 मिनट की आपकी कुछ एक्टिविटी में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक में। जैसे ही आप खाना खाने के बाद वॉक करते हो ना, तो बॉडी क्या करती है, उस ग्लूकोज को जो आपके खाने से ग्लूकोज मिला है उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती है। अब कैसे करती है, चलो हम इसको साइंस समझते हैं, लेकिन इस वीडियो को पहले सेव कर लेना, क्योंकि अब आज के बाद जब भी आप खाना खाओगे ना, इस वीडियो को याद रखिएगा। अगर आपने ये चीज़ करने लग गए तो आपकी डायबिटीज और वेट, पीसीओडी, इन सब बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, डायबिटीज में हम अक्सर पूरा ध्यान तो रखते हैं, हमने क्या खाना खाया, कितनी रोटी खाई, कितनी चावल खाया, कौन सा फल खाया, लेकिन एक सवाल हम बहुत कम पूछते हैं अपने आप से कि हमने भैया खाना खाने के बाद किया क्या है। क्योंकि खाना खाने के बाद ना तुरंत शरीर के अंदर ना एक मेटाबॉलिक इवेंट स्टार्ट होता है। आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया ना, वो पचा, पचने के बाद क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया, ब्लड में आ गया, लेकिन ब्लड में उसका जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है सेल्स को। अब शरीर इस ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा, और अगर हेल्दी बॉडी है जिसमें इंसुलिन ठीक ठाक बन रहा है, डायबिटिक नहीं हो, वेट भी ठीक ठाक है, तो अगर हेल्दी बॉडी है तो इंसुलिन अच्छा अपना काम करेगा, तो डायबिटीज जो अपने ग्लूकोज खाया वो उसको पचा लेगा। लेकिन अगर डायबिटीज है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इसकी वजह से ग्लूकोज को बॉडी हैंडल ही नहीं कर पाएगी। अब ग्लूकोज जब हैंडल नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज वहीं आपके ब्लड में ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे एक रोल पता करती है आपकी मसल्स। अगर मसल्स आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है उसकी, तो मसल्स बिना इंसुलिन के ही ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाने में आपकी मदद कर सकती है। लेकिन करेगी कब, जब मसल्स कांटेक्ट करेगी। मसल अच्छी है, लेकिन अच्छी मसल्स को भी जब उसको कांटेक्ट, जब काम करेगी तब ना, तो मसल्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और कांटेक्ट कब करेगी, जब आप वॉकिंग करोगे। जब वॉकिंग करते हो तो मसल्स आपकी कांटेक्ट करने लगती है। यहीं से उस ग्लूकोज को जो आपके ब्लड में पड़ा हुआ था, उसी ग्लूकोज को आपके बॉडी की सेल्स तक लेके जाती है। और जब ग्लूकोज आपकी सेल्स में चला गया तो ना तो वो फैट में कन्वर्ट होगा, ना वो ग्लूकोज में रह जाएगा। तो इसलिए डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगी, और आपकी ओबेसिटी, जो वजन बढ़ रहा है, वो भी कंट्रोल में रहेगी। तो खाना खाने के बाद जो आप सोफे पे ऐसे बैठ जाते हो ना, उसको कर दीजिए बंद। आपकी मसल्स को लगभग आराम की स्थिति आप जब देते हो ना खाना खाने के बाद, वही नहीं करना है। आपको हल्की सी वॉक शुरू कर देनी। कितनी वॉक करनी है, 10 से 15 मिनट, बस, इससे ज्यादा नहीं करनी। याद रखिएगा, हमको तेज नहीं चलना है, चलना है धीरे धीरे करके चलना है, इस एक पेस में चलना है, लेकिन तेज नहीं चलना है। अच्छा, ये कोई थ्योरी नहीं है, आपको लग रहा होगा केवल थ्योरी है, ये थ्योरी नहीं है। रिसर्च में पोस्ट मील के बाद फिजिकल एक्टिविटी में सिग्निफिकेंटली जो खाना खाने के बाद वाली शुगर है, पोस्ट पेरेंटल, उसको कम देखा गया है। एक सिस्टमिक रिव्यू भी हुआ था, मेटा एनालिसिस भी हुई थी, उसमें भी देखा गया कि पोस्ट मील जो एक्सरसाइज करते हैं ना, उसमें इनएक्टिव कंडीशन में जो रहते हैं उसकी तुलना में जब देखा गया तो खाना खाने के बाद जो शुगर का लेवल है वो सिग्निफिकेंटली कम देखा गया था। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर बड़ी सारी रिसर्च हो चुकी है। 2026 में भी हुई थी एक रिसर्च अभी, उसमें भी बताया गया था कि जो रिसेंट मेटा एनालिसिस हुई है उसमें भी ये देखा गया कि जो भी खाना खाने के बाद जो वॉकिंग कर लेते हैं, उससे आपकी मसल्स जो है अपटेक करने लगती हैं अच्छा शुगर ग्लूकोज को, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल में रहता है और आपका वेट भी कम होने लग जाता है। तो 10 मिनट कोई ऐसे जादुई नंबर नहीं कि आपको 10 मिनट करोगे तभी काम चलेगा। 10 मिनट नहीं, 10 से 15 मिनट भी कर सकते हो, 10 से आप 8 मिनट कर सकते हो, वो आप तय कर लो क्या करना है। बट करना क्या है, बड़ा सिंपल सा है। खाना खत्म हुआ, थोड़ी देर के बाद तुरंत ही वॉकिंग करना स्टार्ट करिए। थोड़ी देर के बाद का मतलब आपने खाना खाया, हाथ धुला, बस। उसके बाद बैठना नहीं है, सोफे पे बैठ के टीवी नहीं देखना है, लेटना नहीं है। खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक करना स्टार्ट कर दिए। घर में शुरू कर दीजिए, ऑफिस में अगर रहते हो तो ऑफिस में खाना खाने के बाद वॉक शुरू कर दीजिए। ये सुबह वाली जो आप वॉक करते हो ना, जो एक्सरसाइज करते हो, उससे भी ज़्यादा है। याद रखना, इसमें दौड़ना नहीं है, बहुत तेज कार्डियो नहीं करना है, एक सिंपल पेस पे अपना कंफर्टेबल होकर चलते रहिए खाना खाने के बाद। अब खाना खाने के बाद आप खाना कितने बार खाते हो दिन में, 2 से 3 बार तो खाते हो ना। अगर 3 बार आप मील लेते हो और 3 मील के बाद 10-10 मिनट भी आप वॉक करते हो, तो पूरे दिन में कितना होगा, 30 मिनट। है तो छोटी सी बात, लेकिन 30 मिनट आप वॉकिंग एक्टिविटी एक स्टार्ट करिए। अगर आप नहीं कर रहे थे और कर रहे थे, अगर मान लो लेट्स सपोज आप जिम भी जाते हो, आप एक्सरसाइज भी करते हो, उसके बाद अगर आपने ये भी स्टार्ट कर दिया तो 30 मिनट की एक्टिविटी आपको और मिल गई ना, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो भी अच्छे से पचने लग गया ना, आपका बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट करने लग गई। जो ओबेसिटी थी, जो फैट एक्स्ट्रा हो रहा था, वो भी सही होने लग गया। तो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर 10 मिनट की केवल आपने वॉक करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी जो भी एक्टिविटी है उसके साथ जो ग्लूकोज है बड़े आराम से सही हो जाएगा। पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की बात जो है वो ये है कि जो आप मेडिसिन आप जो ले रहे हो, आपके डॉक्टर ने दे रखी है, इंसुलिन जो आपके डॉक्टर ने दे रखी है, वो खुद से कम नहीं करिएगा वो, क्योंकि आप शुगर कम आएगी। आप जैसे ही करना स्टार्ट करोगे कम आएगी ही आएगी, आपका ग्लूकोज के लेवल्स कम आएंगे, तो आपको मेडिसिन और इंसुलिन की डोजेस को कम करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आज से आप स्टार्ट कर रहे हो तो अपनी वॉकिंग और एक्सरसाइज के साथ साथ में जो आप कर रहे हो अपनी ग्लूकोज को भी चेक करते रहना, क्योंकि ग्लूकोज कम ना हो रही हो, और कम हो रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, उनकी डोजेस को कम करवाने की स्टार्ट करना। यही तो चाहते हो आप ना, आप तो यही चाहते हो ना आपकी दवाइयाँ कम हो जाए, इंसुलिन की डोजेस कम हो जाए।
पहले तो आप यही चाहते हो बंद ही हो जाए। तो बंद होने का स्टेप जो है, पहले तो 10 मिनट की वॉक से तो स्टार्ट करो। पहले 10 मिनट की जब वॉक करोगे तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, सेल्स के पास चला जाएगा। तो आपकी वॉक जो दवाइयाँ हैं, जो इंसुलिन की डोजेज हैं, उनको कम करनी पड़ेगा। अगर आप चाहो तो एक काम और करो, एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट कर लो अपने साथ। एक काम करना, अभी की फास्टिंग और पीपी की शुगर चेक कर लेना, खाने खाली पेट और खाना खाने के बाद की। इसके बाद एक हफ्ते तक आपको केवल, मैंने जितना कहा उतना कर लो, केवल 10, आप जो कर रहे थे, जितना खा रहे थे, जो खा रहे थे वो सब करते रहो। खाना खाने के बाद केवल 10 मिनट की वॉक स्टार्ट कर दो और एक हफ्ते के बाद दोबारा से अपना फास्टिंग पीपी चेक कर लेना और कमेंट में बता देना कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर कम हुआ तो कमेंट में बता देना यस कम हुआ है, नहीं हुआ कम तो बता देना कि नहीं कम हुआ। तो अगली बार मैं आपको कोई और तरीका बताऊंगा, लेकिन 99% अगर आप करोगे तो आपकी शुगर 100% आपकी कम होने की पूरी चांसेज है।